की पटड़ियों पर लेट जाना, अपना ही पेशाब पी जाना और शहद की मक्खियों से डंग मरवाना इंतहाई अजीबोगरीब थेरेपीज में शुमार होता है। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का एक अहम शोबा है जिसमें मसाज, वर्जिश और दूसरे जदीद तरीकों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी हड्डियों, जोड़ों और पट्टों की तकलीफ, सोजिश, चोट और ऑपरेशन के बाद आज़ा की बहाली के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। न्यूरो सर्जरी, फेफड़ों, दिल की सर्जरी और कई आसाबी और दिमागी बीमारियों के इलाज के लिए भी फिजियोथेरेपी की जाती है। इस तरीके इलाज में इदवायात का इस्तेमाल कम अज कम किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक 95% इलाज इदवायात के बगैर होता है। अमेरिका, बरतानिया और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में इस शोबे को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। ताहम अब पाकिस्तान में भी फिजियोथेरेपी के शोबे की मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की अजीबोगरीब और दिलचस्प थेरेपीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। कपिंग थेरेपी या हजामा। नाज़रीन ग्रामी, हजामा सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाला सस्ता और इस्लामी तालीमात से तस्दीक शुदा इलाज है। हजामा एक ऐसा इस्लामी तरीका इलाज है जिसके जरिए जिस्म से गंदा और मुजरे सेहत खून निकाल दिया जाता है और इंसान बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच जाता है। ये इलाज इस कदर मुफीद है कि अब जदीद साइंस भी इसकी अफादियत की ना सिर्फ कायल हो गई है बल्कि अब तो मगरबी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मारूफ शख्सियात भी जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए हजामा करवाते हैं। हजामा करने के लिए मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोल शक्ल के कप लगा दिए जाते हैं। इसलिए इस तरीके इलाज को कपिंग थेरेपी कहा जाता है। हजामा से कबल मतलूबा जिस्म के हिस्से पर जैतून या कलवंजी का तेल लगा दिया जाता है जिससे जिल्द पुरसकून रहती है। बाद अज़ां जरासीम से पाक कप्स में वैक्यूम पैदा करके उन्हें जिल्द पर लगा दिया जाता है। इन कप्स को लगाने से जिल्द ऑक्सीजन न मिलने की सूरत में सूज कर फूल जाती है। अब उस सूजी हुई जगह पर ब्लेड के जरिए छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं। इन कट से जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होती। कप्स दोबारा जिल्द पर लगा दिए जाते हैं और इस मरहले में अब गंदा खून जिस्म से बाहर निकलने लगता है। 10 से 20 मिनट बाद कप्स हटाकर साफ कर दिया जाता है। ऐसे में जिस्म गंदे खून से पाक हो जाता है और इंसान मौजूदा शिकायत समेत मुतअद्दिद बीमारियों से बच जाता है। बी स्टिंग थेरेपी। दोस्तों, अक्सर लोग शहद की मक्खियों से दूर भागते हैं लेकिन इस थेरेपी में इन्हें मक्खियों से कटवाया जाता है। शहद की मक्खी के डंग से इलाज बज़ाहिर एक तकलीफ दे अमर हो सकता है लेकिन दुनिया भर में यह थेरेपी भी की जाती है। चीन में इसी तर्ज की थेरेपी करने वाले एक शख्स ने बताया कि वो शहद की मक्खी को पकड़कर मरीज के बदन पर बीमारी के मकाम पर रखकर मक्खी के सर को जोर से उस वक्त तक दबाए रखते हैं जब तक वो अपना डंग निकालकर जहर मरीज के बदन में नहीं उतार देती। उसने ये भी बताया कि इलाज के लिए वो मकामी शहद की मक्खी का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि इटली की एक खास शहद की मक्खी को इस्तेमाल में लाता है। इसके मुताबिक इस तरीके इलाज से कैंसर से लेकर घंटिया तक के दर्जनों मरीजों को शफा नसीब हो चुकी है। ताहम जदीद मेडिकल साइंस इस तरीके इलाज को रद्द करती है क्योंकि साइंस का मानना है कि शहद की मक्खी का डंग इंसान को बेशतर अकसाम की एलर्जीज में मुब्तला कर सकता है और हर बीमारी के लिए शहद की मक्खी का डंग इस्तेमाल नहीं होता। हैरत अंगेज तौर पर यह तरीका इलाज आज भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में राइज है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। रेलवे ट्रैक थेरेपी। नाज़रीन ग्रामी, ये थेरेपी इंडोनेशिया में की जाती है जिसके लिए लोगों को रेलवे ट्रैक की तरफ जाना पड़ता है। इनका मानना है कि ट्रेन की वजह से ट्रैक में पैदा होने वाली वाइब्रेशन से इनके जिस्म की तमाम लाइलाज बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस थेरेपी का अमल इंतहाई दिलचस्प है। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां एक साथ एक से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स मौजूद हैं वहां यह थेरेपी की जाती है। इसके लिए एक ऐसे ट्रैक का इंतखाब किया जाता है जिसके करीबी ट्रैक से रेल का गुजरना हो। इरताज से दीगर रेलवे ट्रैक भी लरसते हैं और उसी वाइब्रेशन को महसूस करके जिस्मानी बीमारियों का इलाज किया जाता है। एयर कैंडलिंग थेरेपी। प्यारे साथियों, अगर आपके कान में कुछ फंस गया है तो शायद एयर कैंडलिंग आपके लिए कुछ बेहतर साबित हो सकती है। इस थेरेपी में एक कैंडल ली जाती है जिसे कान में डाला जाता है और ये कैंडल आम मोमबत्ती से मुख्तलिफ होती है और इसका साइज 10 इंच तक होता है। इसको मरीज के कान में डालकर 10 से 20 मिनट तक के लिए जलाया जाता है जिससे मरीज के कान में जो भी मसला होता है वो हल हो जाता है।
क्या आप भी जिंदगी में कभी ऐसी थेरेपी करवाना पसंद करेंगे? कमेंट में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मैगोट डेब्राइडमेंट थेरेपी। दोस्तों, ये एक इंतहाई कदीम थेरेपी है जिसे किसी भी जख्म के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी कारगर तो है, लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें मैगोट नामी एक कीड़े का इस्तेमाल किया जाता है जो गली सड़ी लाशों को खाता है। इस थेरेपी में इस कीड़े को खराब जख्म पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये कीड़ा इस खराब जख्म को भी खा जाता है और इसकी जगह नई जिल्द बन जाती है। ताहम ये थेरेपी लाश के लिए तो ठीक है, मगर जिंदा इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का बायस बनती है। इसलिए हर कोई इस थेरेपी के लिए आसानी से रजामंद नहीं होता। रीबर्थिंग थेरेपी। नाज़रीन ग्रामी, रीबर्थिंग थेरेपी के जरिए बच्चे का नया जन्म सामने आता है। आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ऐसा ही है। यूरोपीय ममालिक में यह थेरेपी की जाती है। इस थेरेपी के तहत गोद लिए जाने वाले बच्चे को उसके नए वालिदैन एक नया जन्म और एक नई जिंदगी देते हैं। इस थेरेपी में बच्चे को एक कपड़े में लपेट दिया जाता है, जिससे बच्चे को महसूस होता है कि जैसे वो मां के पेट में है, और उस कपड़े से निकलने के लिए बच्चे को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जब बच्चा उस कपड़े से बाहर निकल जाता है तो वो उसका नया जन्म होता है। इस थेरेपी से बच्चे का नया जन्म हो या ना हो, लेकिन इससे कई बार बच्चे जरूर मर चुके हैं। यानी ये थेरेपी मासूम बच्चों के लिए जानलेवा अमल है। यूरिन थेरेपी। प्यारे साथियों, अपना पेशाब शायद उस वक्त पिया जा सके जब आप किसी पहाड़ पर फंस गए हों या किसी खौफनाक रेगिस्तान में, लेकिन दुनिया में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो अपना यूरिन घर की चारदीवारी में बैठकर पी रहे हैं। पेशाब की थेरेपी को तवील अरसे से दवाओं और कॉस्मेटिक मकासद के लिए जाना जाता है और बहुत से लोग इस पर अमल पैरा हैं। लोगों का ख्याल है कि इस थेरेपी के बहुत से फवायद भी हैं, लिहाजा इसे मुतबादिल इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप शायद ये जानकर भी हैरान हो कि इस थेरेपी की मदद से शुगर का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इस थेरेपी के मोहलिक असरात सामने आने पर मुख्तलिफ ममालिक ने इस पर पाबंदी भी आयद कर दी है। स्नेक थेरेपी। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ ममालिक में अब ऐसे मसाज सेंटर्स खुल रहे हैं जहां सांपों और अजदाओं के जरिए जिस्म का मसाज किया जाता है, बशर्ते के मसाज करवाने वाले को इससे खौफ ना आता हो। बरसों पहले इंडोनेशिया के जजीरे बाली से शोहरत पाने वाला सांप का मसाज आज कई ममालिक में किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इसराइल और फिलिपाइन शामिल हैं। खिदमात और फीस के थोड़े बहुत फर्क के साथ इस तरह के तमाम मसाज सेंटरों में गैर जहरीले सांप और बेजरर अजदे रखे जाते हैं, और जिस तरह का मसाज दरकार होता है उसी हिसाब से सांप या अजदे की किस्म और जिसामत का इंतखाब किया जाता है। मसलन अगर कमर, बाजुओं, पिंडलियों, पैरों, गर्दन और कंधों का हल्का फुल्का मसाज करना हो तो छोटे सांप इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें जिस्म के मुतलका हिस्से पर छोड़ दिया जाता है, जहां वो मजे से कुलबुलाते रहते हैं और यूं मसाज करने वाले शख्स को भी सुकून मिलता है। इसके बरक्स अगर दर्द कम करने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत हो तो फिर बड़ी जिसामत के सांप या अजदे इस्तेमाल किए जाते हैं। अलबत्ता मसाज की पूरी कार्रवाई के दौरान मसाज सेंटर का अमला वहां मौजूद रहता है, जो मतलूबा जगह से इधर उधर हो जाने वाले सांपों को पकड़कर वापस उनकी जगह पर रखता है। वैसे तो सांपों से मसाज करने वाले हर सेंटर के रेट अलग अलग हैं, लेकिन औसतन एक बार मसाज की फीस $80 यानी तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी रुपए वसूल की जाती है। जी तो प्यारे साथियों, यह है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्त आज की वीडियो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।